सोचो एक बहुत बड़ा खाली जगह है। अब सोचो छोटे छोटे न दिखने वाले कण घूम रहे हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। ये कण हमारे यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, लेकिन इन कणों को मैस कहां से मिलता है? क्यों कुछ कणों का मैस ज्यादा होता है और कुछ का कम? यहां आता है हिग्स बोसन। हिग्स बोसन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स की तरह, लेकिन इसका एक यूनिक रोल है, ये दूसरे पार्टिकल्स को मैस देता है। ये एक फील्ड के थ्रू होता है जिसे हिग्स फील्ड कहते हैं, जो पूरे स्पेस में फैला हुआ है। पार्टिकल्स इस फील्ड के साथ इंटरैक्ट करते हैं और उनके इंटरैक्शन की स्ट्रेंथ उनका मैस डिसाइड करती है। सोचो जैसे आप शहद में चल रहे हो, कुछ पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव करते हैं, जबकि दूसरे जैसे टॉप क्वार्क को मुश्किल होती है। हिग्स बोसन को अक्सर गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। ये नाम भले ही कैची हो, लेकिन थोड़ा गलत है। ये यूनिवर्स की ओरिजिन एक्सप्लेन नहीं करता है और ना ही इसमें कोई डिवाइन प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन इसकी डिस्कवरी फिजिक्स में एक बहुत बड़ी घटना थी, जैसे किसी कॉस्मिक जिगसॉ पजल का मिसिंग पीस मिल गया हो। कई दशकों तक हिग्स बोसन सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था, हमारे यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग में एक मिसिंग लिंक। फिर 2012 में CERN के साइंटिस्ट यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग अनाउंसमेंट की। उन्होंने इसे ढूंढ लिया था। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, दुनिया का सबसे पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर का यूज करके साइंटिस्ट ने प्रोटॉन्स को बहुत तेज स्पीड से आपस में टकराया। इन कोलिजन से पार्टिकल्स का शोवर निकला और उनमें से उन्होंने हिग्स बोसन का सिग्नेचर डिटेक्ट किया। इस डिस्कवरी ने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला दिया। इसने हिग्स फील्ड के एग्जिस्टेंस को कंफर्म किया और स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, जो यूनिवर्स में फंडामेंटल फोर्सेस और पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करने वाली थ्योरी है, उसे क्रूशियल सपोर्ट दिया। हिग्स बोसन की डिस्कवरी बस शुरुआत थी। तब से फिजिसिस्ट्स इसके प्रॉपर्टीज और इंटरैक्शंस को स्टडी करने में लगे हुए हैं। उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि ये दूसरे पार्टिकल्स जैसे W और Z बोसन्स, जो वीक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। ये इंटरैक्शंस पार्टिकल्स को मैस कैसे मिलता है, ये समझने के लिए क्रूशियल है। इसके अलावा साइंटिस्ट रेयर डिके प्रोसेसेस को सर्च कर रहे हैं, जिसमें हिग्स बोसन इन्वॉल्व्ड होता है। ये प्रोसेसेस, जिनका स्टैंडर्ड मॉडल ने प्रिडिक्शन किया था, तब होते हैं जब हिग्स बोसन दूसरे पार्टिकल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इन रेयर डिकेज को ऑब्जर्व करना स्टैंडर्ड मॉडल को और कॉन्फर्मेशन देगा और शायद हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग से आगे न्यू फिजिक्स का भी हिंट दे सकता है। हिग्स बोसन की स्टडी अभी खत्म नहीं हुई है। दरअसल इसने फिजिक्स में एक नया फ्रंटियर खोल दिया है। इसके प्रॉपर्टीज को डिटेल में स्टडी करके हम यूनिवर्स के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स और उनको गवर्न करने वाले फोर्सेस की डीप अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकते हैं। इसके अलावा हिग्स बोसन कॉस्मोलॉजी के कुछ सबसे बड़े मिस्टरीज, जैसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की नेचर को अनलॉक करने की की हो सकता है। ये रहस्यमयी एंटिटीज यूनिवर्स का ज्यादातर हिस्सा बनाती हैं, लेकिन अभी भी मिस्ट्री में छुपी हुई हैं। हिग्स बोसन, जो कभी एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था, अब यूनिवर्स के डीपेस्ट सीक्रेट्स को प्रोब करने का एक पावरफुल टूल बन गया है। जैसे जैसे हम इस इल्यूसिव पार्टिकल को स्टडी करते रहेंगे, हम और भी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कॉस्मोस की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रीशेप करेंगी।